हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। आज हम लोग जीके जीएस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। ये प्लेटफॉर्म का है क्वेश्चन आंसर। चलिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर है जो पॉसिबिलिटी है इस तरह का आ सकते हैं। 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो है, लोथल कौन से स्टेट में स्थित है बताओ? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर आइए। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम में कौन सा है? बताइए। जैन तीर्थकर में टोटल कितने हुए थे? 24 हुए थे। 24th हुए थे। अंतिम में को महावीर स्वामी थे। फर्स्ट ऋषभदेव थे। चलिए 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था जालोग, नंदीवर्मन, अवंती वर्मा, बृहद्रथ। बृहद्रथ ही था। अंतिम में कौन थे? बृहद्रथ थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। पशुपति मंदिर किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल। नेपाल के काठमांडू में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल के काठमांडू में है। काठमांडू, काठमांडू में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल काल में दरबारी भाषा था अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो कौन सी भाषा था? फारसी भाषा था, फारसी भाषा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैच करते हैं। चलिए देखते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कोणार्क में, ठीक है। उसके बाद लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर स्थित में है। हवा महल जयपुर में स्थित है। गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। चलिए देखते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क 1 का 2, 1 का 2, ठीक है। हवा महल जयपुर 3 यहाँ, ठीक है। इससे पता चलता है 1 नंबर का है। नेक्स्ट आ जाइए। किस मुगल शासक काल के शासनकाल में दिखेंगे कहते हैं? किस मुगल शासक ने चित्रकारों के लिए कारखाने बनवाए थे? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। अकबर ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? अकबर ने। नेक्स्ट, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, शेर अली से या दोस्त मोहम्मद से? शाह शुजा से प्राप्त किया था। ए नंबर यहाँ से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट आते हैं आगे 9th नंबर से। क्या 9th नंबर में सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड विलियम ने या लॉर्ड ऑकलैंड ने? किसने किया था? चलिए देखते हैं हम लोग। 9th नंबर है। ये थोड़ा जूम होता है इसलिए इस तरह का हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया? गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, महाजन सभा या सत्यशोधक समाज? महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा कौन सी समाज की स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया। चलिए, मैथ का क्वेश्चन कैसा आ गया बीच में? a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15 है, तो इसमें ए क्यू माइनस, तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला पे लगा दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू पे बेस्ट आ जाएंगे, ठीक नहीं? इसी पे बेस्ट है। चलिए इसका तो आंसर लेकिन बता देता हूँ क्या आता है। ये आएंगे आंसर, इसका ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है थोड़ा आंसर लिखने में। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में, 1909 में, 1970 में या 1911 में? बताइए किस टाइम किया गया था? 1908 में किया गया था। 1908 में। कब किया गया था? 1908 में किया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयास किसने किया था? थोड़ा ये क्वेश्चन सेट कर देता हूँ। हाँ, किसने किया था? सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो शुरू किया था, बिहार से शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह। 1900 कब का किया था? 1917 से स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी नहीं, तो यानी गांधी जी हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सर्वप्रथम जन आंदोलन कौन सा जन आंदोलन था? नमक आंदोलन, नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? बताइए कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी का जन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन था। नहीं, नमक साथ में चल गया था इसमें, नमक करके आंदोलन में। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार किया था? साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन या वेवेल योजना? वेवेल योजना थोड़ा देखिए छोटा। हाँ,
निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का गठन का विचार किया गया था, बताइए। साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 का था, इसी के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन कब था? 1946 में जो बना था, लागू हुआ था, ठीक, इसी के तहत किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, गया में। कहाँ रखा गया था? पटना में। पहला पटना में रखा गया। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए क्या चीज़ का? भूकंप की तीव्रता, अंतरिक्ष यान का वेग, समुद्र की गहराई या किसी भवन की ऊंचाई। समुद्र की तीव्रता या भवन की ऊंचाई या अंतरिक्ष यान का वेग या भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। ए नंबर। नेक्स्ट आइए, 18 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। चलिए ऊपर ले आता हूँ यहाँ से, ठीक है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा पृथ्वी में सूखा क्षेत्र को कहाँ है? अरब सागर का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। बताइए कहाँ है सबसे ज़्यादा सूखा? ये आटाकामा मरुस्थल है सबसे सूखा, ठीक है। पेरू की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है, लीमा है, मैड्रिड है या काराकस है? लीमा है। इसका क्या? पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति किसके कारण होती है? सूर्य के प्रभाव, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, या गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण, ये डी नंबर के कारण होता है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? सबसे ज़्यादा बताइए, इनमें से कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, चीन सागर या अमेरिका? कौन सा चक्रवात? टाइफून चक्रवात से कौन सा प्रभावित हुआ था? चीन सागर। विश्व के किस क्षेत्र में बुशमैन जनजाति पाया जाता है? बताइए बुशमैन जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में ही पाया जाता है बुशमैन जनजाति, ठीक है। तंजानिया में। कोयला एक प्रकार का है, कोयला किस प्रकार का है? अग्नेय सेलों का, रूपांतरित सेलों का, उपयोग सभी का, परतदार का? कोयला किस का एक प्रकार है? परतदार चट्टानों का, ठीक है। ये हो जाएंगे सी नंबर। नेक्स्ट, चलिए ऊपर कर देता हूँ फिर से, यहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं देख लेता हूँ। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7, 8। 4। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? बताइए ऊंचा पुल बनाया गया? चिनाब पर, झेलम पर, सतलज पर या ब्यास पर? चिनाब नदी पर, चिनाब पर बनाया गया। रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लेटेराइट का या काली का? रेगुर मिट्टी किसका नाम है? काली का। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? 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 नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट, जिप्सम। कौन सी नहीं है? जिप्सम नहीं है। भारतीय संविधान का अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? बताइए 29 नंबर का किस भारतीय संवैधानिक सभा द्वारा? 29 हो गया, 29 है तो यहाँ 30 से स्टार्ट करता हूँ फिर से। भारत एक गणतंत्र जिसका अर्थ क्या था? सभी मामले में आंतरिक अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। 30। भारत क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी नंबर। भारतीय संविधान मूल अधिकारों का संरक्षक है। भारतीय मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट। नेक्स्ट चलिए आते हैं। भारत के प्रति नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 51? अनुच्छेद 51 में है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण, तो कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री।
कैबिनेट का तात्पर्य होता है कैबिनेट मंत्री में तीन मंत्री परिषद वगैरह जो रहते हैं इसमें। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का। लोकसभा सबका कितना होता है? लोकसभा सबका होता है 5 साल, 5 साल होता है वैसे लोकसभा का 5 साल। 35 नंबर आते हैं। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा ये सॉल्व करना होगा। सबका डिग्री की वैल्यू किसी को चेंज कर सकते हैं तो आ जाएगा इसका मान 35। ठीक है, 35 का मान जैसे तो इसका देखिए बता देते हैं, आंसर 3 आएगा। करते रहना, बाद में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है कैसे? राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा द्वारा या मुख्य सचिव द्वारा। किसी राज्य विधानसभा द्वारा, राज्य की विधानसभा द्वारा किसके राज्य के मंत्रियों का वेतन एवं भत्तों का किया जाता है? देखिए सबसे पहले 1 में भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में, ठीक है। 2 में क्या होता है? 2 में किया जाता है सबका वेतन एवं भत्ता अनुच्छेद 2 में। 3 में शपथ ग्रहण किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के योजना आयोग का उपाध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री या भारत का उपराष्ट्रपति? भारत के राष्ट्रीय विकास के प्राइम मिनिस्टर पीएम करता है। कौन करता है? पीएम करता है। पीएम जो होते हैं वही करते हैं। योजना आयोग का भी वही होता है अध्यक्ष, और प्लस ये विकास का ही होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी होता है वही पीएम ही होते हैं। 38 नंबर, केंद्र और राज्य की व्यवस्थिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष घटाकर कितना वर्ष कर दिया? 18 वर्ष कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन? 97वें संविधान संशोधन 1987, 60वें संविधान संशोधन 1988, 61वें संविधान संशोधन 1989 या 65वें संविधान संशोधन 1990? किसमें किया है? 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया। कितने? 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया है। वोट देने का अधिकार जो है, मतलब मत देने का अधिकार यही है। 38 हो गया। 39 से स्टार्ट करता हूँ। सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की जाती है। सुनहरा चावल में क्या चीज़ का मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। तो विटामिन ए पाया जाता है पूरा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? हाथी, मोर, घोड़ा, गाय। मेक इन इंडिया जो पीएम मोदी ने के द्वारा शुरू किया गया है तो क्या है? शेर है। शेर मन सिंहासन की चिंता मत करो, वही है शेर। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है? सेवा कर, शिक्षा कर, मार्ग कर या सीमा कर? यानी कौन सा स्टेट के द्वारा लिया जाता है? कौन सा कर जो तो भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नहीं लिया जाता, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता है मार्ग कर। और रोड टैक्स जो होते हैं, रोड टैक्स वगैरह जो भी लिया जाता है ये किसके थ्रू लिया? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है ना। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि विकास बैंक की स्थापना किया गया था? बताइए। 1992, 1982, 1962 या 1952?